मैं सागर गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी न्यू व्यूअर हैं, मतलब नए व्यूअर हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th पोइट्री सेशन से चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है फ्रेंड सहानुभूति। सहानुभूति मतलब होता है किसी को दिलासा देना, राइट। इसके जो पोइट हैं फ्रेंड वो हैं चार्ल्स मैकी। इस चैप्टर में फ्रेंड सिंपैथी का जो मतलब है सहानुभूति, किसी को दिलासा देना, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करना। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें देखते हैं कि चैप्टर में पोइट ने किस सहानुभूति की बात की है, राइट। चलिए देखते हैं पैराग्राफ्स। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पैराग्राफ है। पोइट कह रहा है आई ले इन सरो, आई ले इन सरो। फ्रेंड आई ले इन, ले मतलब होता है लेटा हुआ या पड़ा हुआ। आई ले इन सरो, सरो मतलब होता है दुख, डीप मतलब गहरा, डिस्ट्रेस मतलब होता है तनाव में। ठीक है फ्रेंड, तो आई ले इन सरो, पोइट कहता है कि जब मैं दुख में पड़ा हुआ था, बहुत ही गहरे तनाव और दुख में पड़ा हुआ था, माई ग्रीप अ प्राउड मैन हेयर्ड। माई ग्रीफ, ग्रीफ मतलब भी यहाँ पर होता है फ्रेंड दुख, मतलब मेरा दुख एक प्राउड मैन, एक घमंडी आदमी ने सुना। ठीक है फ्रेंड, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आई ले इन सॉरो, मैं जब दुख में, बहुत ही गहरे तनाव और दुख में पड़ा हुआ था, तो मेरा दुख एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, उसका चेहरा एकदम कोल्ड मतलब शांति भाव से दिखाई दे रहा था। ही गेव मी अ गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। यहाँ पर फ्रेंड पोइट का कहने का मतलब ये है, गोल्ड का मतलब कि धन से है। मतलब उस प्राउड आदमी ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में एकदम सूना था, उसके आंखों में कोई प्यार की भावना नहीं, कोई दर्द की भावना नहीं थी। उसने मुझे कुछ धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझसे कोई भी दयालुता वर्ड या दयालुता शब्द नहीं बोला। उसने मुझे पैसे दिए मतलब धन दिया, लेकिन कोई भी सहानुभूति वाले शब्द उसने मुझसे नहीं बोला। ठीक है फ्रेंड, मैं इस पैराग्राफ को रिपीट कर देता हूँ। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, जब मैं बहुत ही गहरे तनाव और दुख में था, तो मेरा दुख एक घमंडी आदमी ने सुना। उसके चेहरे पर कोई भी तनाव, कोई भी काइंडली वर्ड नहीं था। उसने मुझे धन दिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। माई सॉरो पास्ट, जब मेरा दुख खत्म हो गया। पोइट कहता है यहाँ पर कि जब मेरा दुख खत्म हो गया, आई पेड हिम बैक, मैंने उसे वापस कर दिया, मैंने उसे वापस कर दिया। देखते हैं फ्रेंड क्या वापस किया है। माई सॉरो पास्ट, उसने जब मेरा दुख खत्म हो गया मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो धन उसने मुझे दिया था। पोइट का कहने का मतलब है कि जब मेरा दुख खत्म हो गया तो उसने जो मुझे धन दिया था वो मैंने उसको वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, द स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, मैं सीधा खड़ा हुआ और उसको धन्यवाद बोला। मैं सीधा खड़ा हुआ और उसको धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, फ्रेंड ब्लेस्ड मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। हिज चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे दान देना, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में लोग दान देते हैं उसी तरीके से। तो पोइट कहना ये चाह रहा है, पोइट ये कह रहा है कि जिस आदमी ने मेरी मदद करी थी, उस घमंडी आदमी ने, मैं सीधा खड़ा हुआ और उसको बोला धन्यवाद, और उसको वो आशीर्वाद दिया कि आपके इस दान के लिए, उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस दान के लिए आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आई ले इन वांट, आई ले इन वांट। फ्रेंड यहाँ पर आई ले इन वांट, वांट मतलब ज़रूरत या चाहिए, कोई चीज़ ज़रूरी हो। एंड ग्रिप दुख में, एंड पेन मतलब दर्द में। पोइट एक बार फिर कह रहा है कि जब मेरे को ज़रूरत थी, जब मैं दुख में था और दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे,
एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजर रहा था। एक गरीब आदमी रास्ते से गुजर रहा था। जब मैं दुख में, ज़रूरत में और दर्द में था, उसी रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। ही बाउंड माई हेड। बाउंड मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर सिर को दबाना। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे को सिर को दबाया। ही गेव मी अ ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। फ्रेंड यहाँ पे ब्रेड का मतलब है खाना खिलाया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन रात मेरी देखभाल की। एक बार फिर से दोहराता हूँ फ्रेंड। आई ले यू इन वांट एंड ग्रिप एंड पेन। जब मैं दुख में, तकलीफ़ में, दर्द में था, उसी रास्ते से एक गरीब आदमी जा रहा था। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी अ ब्रेड, उसने मुझे खाना खिलाया। एंड ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने दिन रात मेरी देखभाल की। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ सेल, कैसे मैं उसको पे कर सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ, हिम बैक अगेन, दोबारा। उसका ये कर्ज, जो उसने मेरे ऊपर ये कर्ज किया है, जो उसने मुझे काइंडली वर्ड या दयालुता दिखाई है, उसने मेरा दिन रात सेवा किया है, उसको मैं कैसे दोबारा उसको पे कर पाऊँगा, अदा कर पाऊँगा, या कर्ज अपना चुका पाऊँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी। फॉर ऑल ही डिड टू मी, उस सब के लिए मैं उसका कर्ज कैसे चुका पाऊँगा। उस सब के लिए जो उसने मेरे साथ किया, खाना खिलाया, मेरा सिर दबाया, दिन रात उसने मेहनत करी, उन सब चीज़ों के लिए मैं उसका कर्ज कैसे चुका पाऊँगा। ओह, अरे, गोल्ड इज़ ग्रेट। गोल्ड मतलब यहाँ पर धन। धन महान है, मानता हूँ कि धन महान है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा क्या है फ्रेंड? सिंपैथी, सहानुभूति। तो फ्रेंड पोयम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है फ्रेंड, इस पोयम में कवि ने ये कहा है कि धन से कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। आप धन से ज़रूरतें या वैसी चीज़ें पूरी कर सकते हो, और उसको हम दोबारा किसी को उसकी कीमत चुका सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर कोई हमारी ज़रूरत पड़ने पर, जब मैं दुख में हूँ, सुख में हूँ, या कैसे भी, मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, तकलीफ़ है, उसमें अगर कोई आपकी मदद करता है, सहानुभूति देता है, दिन रात आपका सेवा करता है, ऐसे कर्ज को हम कभी नहीं चुका पाते हैं फ्रेंड। तो ध्यान रहे कि धन ही सबसे बड़ा नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा है हेवनली सिंपैथी, जो दिल से सहानुभूति दी जाए। ओके, आई होप कि आपको पोयम समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।